हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। तो हमारा अभी नेक्स्ट दर्शन है नास्तिक दर्शन, दैट इज़ जैन दर्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन के पर्याय शब्द क्या है? आरहत दर्शन। आचार्य कौन है? वर्धमान महावीर। और इन्होंने टोटल इनके 24 तीर्थकार हैं, मतलब अलग अलग राइटर ने अलग अलग तीर्थ को लिखा है। तो सबसे पहले तीर्थकार कौन है? ऋषभ देव। और सबसे लास्ट कौन है? महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद परिचय में वेदों को मिथ्या मानते हैं, मतलब वेद को नहीं मानते। इसकी वजह से हम लोग ये दर्शन को क्या बोलते हैं? नास्तिक दर्शन बोलते हैं। वेद को मानते हैं। इससे पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जिस दर्शन में ईश्वर को मानते हैं उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं, और नहीं मानते, यहाँ पे वेद को भी नहीं मानते, इसके वजह से ये दर्शन को नास्तिक दर्शन बोलते हैं। जैन शब्द जैन वह व्यक्ति जिसने अपने इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मृत्यु प्राप्त कर ली है। मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन, अपने इंद्रियों पर, अपने आत्माओं पर, अपने मन पे काबू करके रख लिया हो, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसा ये शब्द का मतलब होता है, जिन शब्द का। जैन धर्म जो है, तो श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़े पहन के रहते हैं, और दिगंबर जो कि कपड़े नहीं पहन के रहते हैं। श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़े पहन के रहते हैं, और दिगंबर मतलब कपड़े पहन के नहीं रहते हैं। ऐसा ये जैन दर्शन वाले करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग का कौन सा सिद्धांत है? जैन दर्शन के तत्व। अभी इन्होंने कितने तत्व माने हैं? टोटल 7 तत्व माने हैं। दृश्य जगत जड़ व चेतन पदार्थों के संयोग का परिणाम है। अभी जो भी ये जगत है उसमें जो जड़ मतलब कि अचेतन और चेतन दोनों पदार्थ मिलकर के ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इसी से हमें देख पा रहे हैं हम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी से क्या हुआ? वैसे ही पूरे पदार्थों से हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये जैन दर्शन के अनुसार कहते हैं। अभी इसके 7 तत्व। अभी सबसे पहले जीव जो कि जिसमें चेतना हो, अजीव जिसमें चेतना नहीं हो, मतलब निर्जीव। आस्त्रव मतलब वो मार्ग है जो कि जो जड़ कर्म जो है वो हमारे आत्मा में प्रवेश कर चुका है। बंध मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, जैसे कि जीव और कर्म एक को हो जाना बंद होता है। मतलब जो हमारा जीवन है और हमारा कर्म भी है वो एक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसके बाद क्या है? संवर। जो हमारा आस्त्रव है उसको ही रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं? संवर बोलते हैं। उसके बाद क्या है? निर्जरा वो क्या होता है? कर्मों का आत्मा से अलग होना। जो हमारा कर्म है वो हमारे आत्मा से अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्जरा बोलेंगे। उसके बाद मोक्ष। कर्मों जो हम कर्म करेंगे उससे मोक्ष मिलेगा। उसके बाद सेकंड कौन सा सिद्धांत है? जैन दर्शन के पदार्थ टोटल 9 पदार्थ माने। 7 कौन से? ऊपर वाले जीव, अजीव, आस्त्रव, पंच, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पाप और पुण्य। जैन दर्शन के द्रव्य कौन कौन से द्रव्य माने इन्होंने? 6 द्रव्य माने हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। अभी इनके अनुसार जो है धर्म और अधर्म और पाप और पुण्य जो है, धर्म अधर्म जो है वो पाप पुण्य के इस पे नहीं है। वो किसके ऊपर है? कि कोई भी द्रव्य जो स्वतंत्र है वो अपना काम गतिशील जीव हो, मतलब वो अपना काम करता रहे, और पुद्गल गति जो है पुद्गल गति में उसको सहायक करता रहे। अभी पुद्गल क्या होता है?
यहाँ पे पुद्गल किसको, ईथर, जैसे कि अभी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो ईथर, और वैसे आकाश महाभूत का जो गुण है शब्द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुद्गल बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे कौन सा दर्शन है, जैन दर्शन और आत्मा। अभी यहाँ पे आत्मा के या आत्मा या जीव, उसको कुछ उसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं कि आत्मा को इसमें क्या क्या बोला गया है, उपयोगमयी, अमूर्तिका, कर्ता, स्वदेह परिणाम वाला, भोक्ता, संसारी, सिद्ध, ऊर्ध्व गति वाला, ऐसा आत्मा को मानते हैं। अभी मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है, सम्यक मतलब अच्छा दर्शन करना, और अच्छा सम्यक ज्ञान मतलब अच्छे ज्ञान को लेना। सम्यक चरित्र मतलब हमारा चरित्र भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमें मोक्ष मिलेगा, और उधर से हमें यही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। उसके बाद इसके अनुसार 5 व्रत बताए हुए, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य मैथुन कर्म को नहीं करना, अपरिग्रह जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा इकट्ठा न करना। उसके बाद क्या है, अनेकांतवाद, उसका एक सूत्र है, अनंत धर्म कम वस्तु, मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो ऐसे ही कोई भी वस्तु का, अगर हर एक वस्तु का अनेक धर्म होता है, जैसे कोई भी वस्तु है उसका बहुत सारा धर्म रहेगा, उसके बहुत सारे गुण रहेंगे, और उसका एक ही पहलू नहीं होगा, उसका अनंत पहलू होगा। जैसे कि आम में ही मधुर रस है, और उसमें उसका जो गुण है वो अलग है, उसका कर्म जो है वो अलग है, वो ऐसे ऐसे सब अलग अलग पहलू होते हैं। किसी भी वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं। तो अगर किसी वस्तु में एक धर्म का सिर्फ मान लिया जाए तो वो क्या गलत है। वो क्या होता है, हर एक वस्तु, हर एक द्रव्य अनेक होता है, वही क्या होता है, अनेकावांत, अनंत धर्म कम वस्तु, हर एक वस्तु बहुत सारे धर्म से बन करके बना, मिल करके बना रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद। वस्तु के 2 पक्ष बताए गए हैं, एक तो नित्यता और अनित्यता। नित्यता क्या होता है, वस्तुओं में जो गुण है वो हमेशा निरंतर बना रहता है। अनित्यता, वस्तु में जो गुण है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, आत्मा जो है उसका चैतन्य हमेशा बना रहता है, और हमारे जीवन में सुख दुख जो है वो हमेशा निवर्तित होता रहता है, निर्वर्तन होता रहता है। सिद्धांत आता है स्यादवाद। अभी ये सिद्धांत के अनुसार क्या है कि हर एक वस्तु का, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने देखा एक अनेकांतवाद, वैसे ही हर एक वस्तु का अलग अलग पहलू होता है, और उसके पूरे जितने भी पहलू है, मतलब उसके जो भी गुण धर्म है, वो सबको पूरी तरीके से पढ़ना एक मनुष्य के लिए असंभव है। तो इसलिए ज्ञान को क्या बोला है, आंशिक मतलब अधूरा बोला गया है। और फिर के अभी कोई भी वस्तु है, उसको उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ भी निर्णय लिया, तो हो सकता है वो उस समय वो अलग कार्य कर रहा हो, और बाद में किसी अलग टाइम पे वो अलग कार्य कर रहा हो, तो सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता है। इसलिए हम लोग कोई भी वस्तु के संबंधित जो हमारा निर्णय है वो नहीं ले सकते, क्योंकि हमें उसके बारे में पूरा पता नहीं रहता है। जैसे कि उदाहरण में क्या दिया है, स्यात यह टेबल पीले रंग का है। स्यात सृष्टि, उसके बाद कौन सा सिद्धांत है, प्रमाण वर्णन, प्रत्यक्ष और अनुमान। और उसके बाद प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट रूप से बताना, अनुमान मतलब अंदाज़ा लगाना। उसके बाद जैन दर्शन और आयुर्वेद में क्या-क्या चीज़ें सिमिलैरिटीज़ है, इसमें भी मोक्ष के बारे में बात की हुई है। सद्वृत्त में और अनेकांतवाद की भी, और
जैन दर्शन में भी। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अगर आपको